संकुल शिक्षण डीडवाना भाग 6। पंडित बसराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं गणेशराव मडासिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 3 है परमाणु एवं अणु। आज का जो अध्ययन बिंदु रहने वाला है वह अध्ययन बिंदु 3 है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में है, अणु क्या है, तत्व के अणु। पाठ 3 परमाणु एवं अणु। इसका पहला अध्ययन बिंदु यह है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अधिकांश तत्व के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो बिल्कुल फ्री यानी स्वतंत्र रूप से में नहीं रह पाते हैं। परमाणु एवं अणु आयन बनाते हैं। ये अणु या आयन अधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, तो पदार्थ बनाते हैं जिसको अपन देख सकते हैं, पदार्थ को अनुभव कर सकते हैं या फिर अपन इसको हाथ से छू सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा अध्ययन बिंदु अणु क्या है। अणु क्या है पढ़ने वाले। तो साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा बिल्कुल जुड़े होते हैं। या वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणुओं को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में अपन परिभाषित कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री रूप से रह सकते हैं या तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को दर्शाने का काम करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जब आपस में साथ मिलते हैं, मिलके फिर वो क्या करते हैं, एक प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तत्व के अणु। तत्व के अणु क्या होते हैं। तो किसी तत्व के अणु एक ही परमाणु के किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होते हैं। जैसे आर्गन प्रतीक AR हो गया, हीलियम प्रतीक He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा बनते हैं। लेकिन अधिकांशतः अधातु में ये चीज नहीं होता, नहीं देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु यानी O2। इसका मतलब हो गया जो ऑक्सीजन अणु है ना, ये ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। यदि अपन इसको कहें तो सामान्यतः यहाँ 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं, तो हमें ओजोन क्या मतलब जहाँ पर O3 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर ओजोन गैस का प्रतीक है। O2 इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन अणु के 2 परमाणु इसमें उपस्थित है। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता के नाम से जानते हैं। अधातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणु में असीमित अणु होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं,
बंधे रहते हैं, बांध के रखते हैं। नेक्स्ट सारणी, ये सारणी ये कह रही है कुछ तत्व की परमाणुकर्ता। इस सारणी के अंदर 3 कॉलम है अलग अलग, तत्व के प्रकार, फिर नाम, फिर परमाणुकर्ता। ए तत्व के प्रकार में पहला है ए धातु। ए धातु में ये आपके आर्गन। अब आर्गन परमाणु क्रमांक इसका 17 है और AR इसका प्रतीक है। इस आर्गन के अंदर केवल एक ही परमाणु उपस्थित होता है। नहीं, दूसरा हो गया आपके हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2 है और इसका प्रतीक परमाणु क्रमांक का 2 का प्रतीक हो गया हीलियम का He। तो इस हीलियम है, इसके अंदर भी एक ही परमाणु उपस्थित होता है। नेक्स्ट आगे ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के अंदर परमाणु क्रमांक इसके 8 हैं और इसका प्रतीक O है। तो ऑक्सीजन के अंदर अपन पहले ही पढ़ा था, ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु जुड़े हुए होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इस H इसका प्रतीक है। तो हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन। नेक्स्ट आगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, N इसका प्रतीक होता है। तो नाइट्रोजन भी गैस के रूप में होती हैं, तो इसके अंदर भी 2 परमाणु उपस्थित हो जाएंगे, 2 परमाणु इसमें उपस्थित हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और Cl इसका प्रतीक होता है। क्लोरीन भी गैस के रूप में होती है, इसलिए इसके अंदर है ना 2 परमाणु इसमें उपस्थित हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, P इसका प्रतीक होता है। फास्फोरस के इसके अंदर 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, 4 परमाणु इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर का उपनाम होता है गंधक, परमाणु क्रमांक 16 होता है, S इसका प्रतीक होता है। इसके अंदर बहुत सारे परमाणु क्रमांक उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ए धातु। तो ए धातु का अभी तक अपन ए धातु पढ़ी है। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं धातु। धातु का पहला परमाणु क्रमांक पहला है सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, Na इसका प्रतीक होता है। तो सोडियम के अंदर ये धातु सोडियम धातु होती है, इसके अंदर एक ही परमाणु उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, Fe इसका प्रतीक होता है। और इस आयरन के अंदर आयरन धातु होता है, लेकिन इसके अंदर एक ही परमाणु वो है उपस्थित होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, Al इसका प्रतीक होता है। तो एल्यूमिनियम धातु होती है और इसके अंदर एक ही परमाणु उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, Cu इसका प्रतीक होता है। कॉपर धातु होती है, लेकिन इसके अंदर परमाणु एक ही उपस्थित होता है। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।